यहाँ देखिए दोस्तों, यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए कितना अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाया है इंडियन ज्योग्राफी का, मैपिंग का डायग्राम का यूज़ करके। एक बार पढ़ लेने से ना आपका जो शॉर्ट रिवीजन है ना, क्योंकि किताब तो आपको पढ़ना ही है, उससे तो आपको समझ नहीं है, लेकिन शॉर्ट रिवीजन के लिए इस प्रकार के नोट्स बनाइएगा ना तो आंखों से देख करके इसको तुरंत रिवीजन कर दीजिएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैपिंग के थ्रू पड़ोसी राज्य और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखिए जो इसका जो है कर्क रेखा का विस्तार है और उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कितना अच्छा लिख दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीलिम्स के लिए इस तरीके के नोट्स बनाकर याद करना। और उसके जो है, जैसे मान के लो कर्क रेखा हो गया, फिर उसमें जलवायु में क्या परिवर्तन है, टाइम जोन क्या है, कहाँ पर किसा पाया जाता है, तो बिल्कुल आपके PYQ के साथ जो जो इंपॉर्टेंट है सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए चैप्टर 1 का भारत का अवस्थिति, अवसंरचना और भू आकृतिक विज्ञान होने वाला है, ठीक है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत है, भारत की अवस्थिति और अवलोकन। तो इसको टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए तो हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा ग्रुप बना दिया। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति और अवलोकन। देखो, भारत की अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है भूमि प्लस तट रेखा के साथ 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मिलियन में पूछ लिया तो इतना, लाख में पूछ लिया तो 32.87, और उसको यदि वर्ड में भी है तो वो भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में। 32,87,263 किलोमीटर, तो ये भी आपको याद करना है। अच्छा, मुख्य भूमि की लंबाई की अगर बात करें, मतलब ये इधर से पूरा यहाँ तो 6100 किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। द्वीप समूह सहित अगर बात करें तो जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित बात करें तट रेखा की, तो ये 7517 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, हिंद महासागर के देशों में ना सबसे ज़्यादा तट रेखा भारत का है, वहीं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये भी पूछ सकता है आपको। मैपिंग के थ्रू कितना अच्छा यहाँ पर देखिए दर्शा दिया अवस्थिति को, लोकेशन को, जैसे भौगोलिक विस्तार को। जैसे गुजरात से यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, कहाँ से, गुहर माता से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु के वलांगू में 97 डिग्री 25 मिनट में। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये आपका 97 डिग्री 6 मिनट में। लद्दाख में भी कहाँ, काराकोरम रेंज में, इंदिरा कॉल में। तो आप कभी कभी ना बस इसको याद करते हैं, तो प्रीलिम्स में ये घुमा करके पूछ सकता है, तो इसको याद करो। इसीलिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट हम आपके सिविल सर्विस लेवल का अब नोट्स लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो है सपोर्ट दिखाइएगा और पूरा कंप्लीट करवा देंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप बस बने रहिए और अच्छे से इसको पढ़िए। फिर दक्षिण में देखें, जैसे उत्तर में तो मैंने बता दिया, दक्षिण में ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी मुख्य भूमि के साथ है। अच्छा, अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया तो मुख्य भूमि तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार में, इंदिरा पॉइंट में है। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर नोट, भारत तट रेखा में अभी जो है आधिकारिक तौर पर जो 48% की वृद्धि हुई है, जो पहले 7516.6 किलोमीटर था, अभी ये बढ़ के 11,098.81 किलोमीटर हो गया। तो इसको भी थोड़ा याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, गुजरात जो है सबसे अधिक तट रेखा वाला, लंबाई वाला जो है आपका राज्य है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 2340.62 किलोमीटर के साथ है। कच्छ की रण की खाड़ी के कारण ये दोगुनी हो गई है, तो ये सब भी पूछा जाता है। देखो, कच्छ का रण आपका इधर है, ठीक है। तो मैपिंग में भी आप देख सकते हैं, तमिलनाडु सेकंड है तट रेखा में, सबसे ज़्यादा लंबाई 1068 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला है, जैसे कि 157 से 721 किलोमीटर इसका वृद्धि दर्ज कर दिया। कारण इसलिए हुआ ना कि सुंदरवन डेल्टा के विस्तृत मानचित्र के बाद ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत में पड़ोसी देशों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्थलीय और द्वीपीय में। स्थलीय में आपको पता है कुल 7 हैं, जैसे आपके नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान और आपका म्यांमार वगैरह, ये तो हो गए, ये सब 7 है। द्वीप में आपका श्रीलंका और एक आपका मालद्वीप है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आगे विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर पढ़िए, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वखान कॉरिडोर से के साथ ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, यहाँ पर इसका पढ़ लो, इसका वाला तो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे ही। द्वीपीय पड़ोसी देश में से श्रीलंका, ये मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल डमरू के साथ अपना जो है सीमा साझा करता है। और ये जो आपका मालद्वीप है ना, ये 8 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप समूह से अपना जो है सीमा साझा ये करता है, ठीक है। बाकी ये समझा दिया। यहाँ पर ये तो किलोमीटर, ये तो यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैपिंग के थ्रू कितना अच्छा लिख दिया, और इसको तो आप अपने कॉपी में या टेबल में इसको साट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं, सबसे कम ये सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। सटे राज्य या केंद्र शासित ये राज्य हो गए, जैसे लद्दाख में ये करता है, ठीक है, 106 किलोमीटर। उसके बाद चीन में आते हैं तो 3488 किलोमीटर। सटे राज्य कुल 5 है,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। इसमें भी 5 राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है 4096.7 किलोमीटर। इसमें भी 5 राज्य आपका, एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर यहाँ पर एक आपका हो जाएगा भूटान जो 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद म्यांमार में 1643 किलोमीटर आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, इसको लिख लेना और अच्छा सा आप रिवीजन कर पाइएगा। अच्छा, यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में देखो, कर्क रेखा के बारे में जो कुल 8 राज्य गुजरता है 23.5 डिग्री से, कुल 8 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में याद रखना कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसमें जाता है, रेखा सबसे ज़्यादा। ये प्रीलिम्स में आपको घुमा सकता है, नॉर्मल एग्जाम में तो वो पूछेगा, प्रीलिम्स में घुमा करके पूछ सकता है। फिर आपका ये 4 नंबर में आपका एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो 8 ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ ट्रिक भी होते हैं, जैसे मित्र परगमचा धार ऐसे करके कुछ होता है तो उसको, लेकिन ऐसा लोकेशन के अनुसार देखोगे ना तो ट्रिक व्रिक की कोई आपकी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर माही नदी की बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा की शहर और राजधानी की बात करें तो झारखंड में रांची और जयपुर के पास जो है राजस्थान में जयपुर के पास से, त्रिपुरा में अगरतला के पास से निकट से और मिजोरम में आइजोल के पास से। झारखंड वाला रांची बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है, इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा, मानक प्रधान रेखा या भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, देशांतरीय मानक समय से जो मतलब कि ISTD को परिभाषित करती है, जिससे संपूर्ण देश में एक समान सुनिश्चित किया जाता है। यानी इसी से सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो है टाइम क्या होगा, किससे आगे पीछे, वो वाला होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो ये जो मानक समय रेखा है कुल 4 राज्य से, जैसे उत्तर प्रदेश के एक मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। सबसे नज़दीक अगर राजधानी की बात करें आपके मानक समय, भारत की मानक समय रेखा में, तो वो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना। अब 82 डिग्री 30 मिनट तो ये आपको पता ही है, UTC से हम लोग जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, यानी सार्वभौमिक जो समय है उससे हम लोग 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो भाई हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। भारत को 2 मुख्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित करती है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि दक्षिण भाग, ये वाला भाग, और एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी भाग, जो ये वाला भाग हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर जलवायु गर्म पाई जाती है। ठीक है, और उत्तरी भाग में उपोष्ण जो पाया जाता है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में मौसम अधिक विविधता यहाँ पे आपकी होगा। फिर यहाँ पर जो है अधिक विविधता और तापमान में परिवर्तन यहाँ पर जो है मिलता है। तो इसको भी शॉर्ट से याद करना। नोट ये याद करना कि केवल 2 राज्य MP और छत्तीसगढ़ से है कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो हमारा है, वो दोनों 2 ही राज्य से केवल गुजरते हैं, इसको भी याद कर लेना। UPSC PYQ में देखो ये पूछा गया था कि जो मानक समय है वो 1 से अधिक राज्यों में जो है, मतलब 1 से अधिक रेखा जो देश में है वो पूछा गया था कि आवंटित टाइम जोन क्या है, आवंटित एक मानक समय है। ठीक है, जो देशांतरीय रूप में 15 डिग्री चौड़ा है। 15 डिग्री कैसे चौड़ा है, देखो ये 15 डिग्री है ना, ये जैसे एक मानक समय है ना, ये और ये इन दोनों के बीच 15 डिग्री है ना, तो ये 15 डिग्री ये चौड़ा है। ठीक है, इसको याद करना है। तो ऐसे होता है ना देशांतर, ये क्या है 15 डिग्री चौड़ा, तो इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे देश जिसमें 1 से अधिक ये समय ये रेखा है, तो किसमें भाई, तो ये UPSC PYQ में पूछा गया था। UK और ऑस्ट्रेलिया में 9 है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में 5 है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये याद कर लो जैसे कि ये जो हमारा मानक समय रेखा है और ये जो कर्क रेखा है, इसको जो काटती है, बीच में प्रतिच्छेद करती है, वो छत्तीसगढ़ के कोरियान में करती है। ठीक है, भारत समय संबंधी मानकीकरण एवं अक्षांशीय विभाजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना अच्छा आपको मैंने मैपिंग के थ्रू रिवीजन कराया, बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छा रिवीजन करा दिया। ऐसे ही हम कंटिन्यू जो है कंप्लीट ज्योग्राफी का कराने वाले हैं आपके लिए, इसीलिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, बाकी इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, आगे अवसंरचना और भू आकृति विभाजन को भी पढ़ाएंगे, तो भागना मत। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताओ, अच्छा लगा तो नेक्स्ट इसका और भी टॉपिक लेकर के आएंगे और कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।